नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज़। शक्ति की आराधना में हम पहुंचे हैं हथलव। हथलव दतिया जिले का गांव है, लेकिन इसकी सीमा शिवपुरी जिले से लगती हुई है। और जो जहां हम खड़े हैं ये काली माता का स्थान है और इसको बड़ेरा वाली काली माँ कहते हैं। बड़ेरा वाली इस काली माता के मंदिर की क्या महिमा है, दिखाएंगे हम आपको आगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी और दतिया जिला व उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बॉर्डर पर है बड़ेरा वाली काली माता का मंदिर। जिस जगह मां का मंदिर बना है वह दतिया जिले के हथलव गांव का मौजा कहलाता है। यहां पहुंचने के लिए पहले दिनारा पिछोर रोड से डबरा दिनारा गांव और फिर सहरिया गांव होकर हथलव गांव जाना पड़ता है। यहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है यह मंदिर। मंदिर पर खास तौर पर रविवार को मेला लगता है। दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु यहाँ अपनी अर्जी लगाते हैं। यहाँ माता की भेंटें भी गाई जाती हैं, वह भी संगीत और साजबाज के साथ। यहाँ माता के पुजारी लोगों को अर्जी लगाने के साथ बंध लगाने की बात बताते हैं और मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धा अनुसार दान धर्म का संकल्प लेने की बात भी। तभी तो यहाँ जगह जगह गांठें बंधी नजर आती हैं और यहाँ चढ़ाए गए घंटे इस बात का प्रतीक हैं कि मैया ने लोगों की मनोकामनाएं पूरी की हैं। ये बड़ेरा वाली मैया के स्थान पर हम पहुँचे हैं। बड़ेरा वाली काली माँ इनको बोला जाता है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं। हम पहले आपको दिखाएंगे बड़ेरा वाली काली माता की तस्वीर। ये बहुत पुरानी और प्राचीन मूर्ति है। हालांकि मूर्ति का आकार काफ़ी छोटा है, लेकिन जितना छोटा आकार है उतने ही बड़े इस मूर्ति के चमत्कार बताए जाते हैं। मूर्ति की पूजा करने के लिए यहाँ जो पुजारी बैठे हैं, हम पहले सीधा उनसे बात कर लेते हैं कि ये जो मूर्ति है ये कितनी पुरानी है और क्या महिमा है, इसके बारे में बताएंगे। सर, ये मूर्ति तो हमारी करीब मान लो तीसरी पीढ़ी है, तो तीसरी पीढ़ी में कितनी वर्ष हो जाएगी, कम से कम 150-200 वर्ष तो हो जाएगी। और ये तो जो इनका कोई पता नहीं है ये कितनी पुरानी है सर। और जब माई के यहाँ कोई आता है तो यहाँ से खाली नहीं जाता है, जो मांगता है सो पाता है यहाँ। और ये अभी सभी भक्त जिसका काम जो होता है, जी सभी भक्त जो आते हैं उन्हीं का दिया हुआ है सभी मंदिर। ये दानाल सब उन्हीं की बनी हुई है। तो अभी यहाँ जो भक्त आते हैं, कहाँ कहाँ से भक्त यहाँ पहुँचते हैं और ख़ास तौर पे यहाँ जो मेला लगता है वो कब लगता है? मेला लगता है कुंवर की 9 दुर्गों में और हर रविवार को मेला लगता है। 1000, 1500, 1800, 2000 व्यक्ति यहाँ हो जाते हैं बिंतवार। और बाहर से दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर, जहाँ जिसको पता चलता है ये वहीं आते हैं। तो यहाँ आने के लिए लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, वो यहाँ कैसे पहुँच पाएंगे? कुछ कहाँ से आना जाना हो पाएगा उनका? देखो, अगर लोकल के लोग हैं तो वो अपनी वाहन से आ जाते हैं। जो बाहर के लोग हैं, आज जैसे आपसे जुड़ गए, उनने कहा कि हमको बड़ेरा वाली माता पर जाना है, तो बता देते हैं कि आप दिनारा पहुँचिए। दिनारा से करीब 8-10 किलोमीटर पूरब की ओर है, तो उसी हिसाब से यहाँ बिंतवार अपने आ जाते हैं। लोगों की आस्था यहाँ कैसे बढ़ी है? कुछ घटनाएं ऐसी हों जिससे लोगों का जुड़ाव यहाँ हुआ हो? 1-2 घटनाएं बता पाएँ अपन? नहीं, घटनाएं तो सब ऐसी है कि जो लोग जुड़े हैं उनके साथ तो माँ स्वयं ही साथ रहती है। उनकी कृपा है, उन्हें तो कभी भूल नहीं सकती है। उनका बहुत बड़ा चमत्कार है माँ का यहाँ। हमारे ये शिवपुरी में पड़ती है ढाड़, यहाँ के ठाकुर साहब थे पहले, करीब 150-200 साल हो रही होगी। तो उनसे बब्बा जी कहते थे, तो जगदम्मा उनके साथ चलती थी तलवार लेके। यही जगदम्मा, जब उनकी गढ़ी पर युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, अंग्रेजों ने लड़ाई की, तो जगदम्मा जो नारदाना होता है अपना मकान का, उसमें हाथ पकड़ के उनका दाऊ साहब का और उस नरदवा में निकाल के ले गई थी। पूरी फौज देखती रह गई थी। वो महिमा है हमारी माँ की। ये जैसा पुजारी का कहना है कि जिन लोगों की आस्था यहाँ माँ के साथ है, माँ सदैव उनके साथ चलती है। हम यहाँ जो भक्त पहुँचे हैं, कुछ उन भक्तों से भी जानेंगे कि माँ की महिमा क्या है। आप यहाँ कब से लगभग आ रहे हैं और क्या कहेंगे माँ की महिमा के बारे में? यहाँ पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, जो आपने माँ के दरबार में आकर अपने चैनल से लोगों को रूबरू किया और लोगों को यहाँ जुड़ने का प्रोत्साहन दिया। मैं यहाँ लगभग 7 साल से आ रहा हूँ और माँ के दरबार में जब से मैं आना शुरू किया है,
तब से लगातार मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। बहुत तरह के मैंने बदलाव देखे अपने जीवन में। पिछले कोरोना वर्ष में जब लगातार लोग परेशान थे, उस समय भी हम यहाँ आए और कभी इस क्षेत्र में और ना ही मेरे साथ ऐसी कोई घटनाएं घटी। लगातार मैं आर्थिक रूप से भी कई बार परेशान हुआ, लेकिन माँ के दरबार में जब मैंने अपनी अर्जी लगाई है तो मैं सफलता की ओर लगातार बढ़ा हूँ और लगातार मेरे जीवन में माँ की कृपा से लगातार बदलाव आता जा रहा है। मेरा जीवन स्तर सुधरता जा रहा है। इसमें निश्चित तौर पर माँ की आस्था और श्रद्धा का ही परिणाम है। क्या नाम है आपका? सुमित श्रीवास्तव, सुमित जी, कहाँ से आए हैं? झांसी। क्या कहेंगे इस स्थान के बारे में और कब से यहाँ आ रहे हैं आप? सर, स्थान पे तो आते हुए हो गया होगा मुझे 3-4 साल करीब, और इस स्थान से जुड़े हुए मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिसका कुछ पता नहीं है क्या है। जैसे मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था, बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं है। जबकि यहाँ आया तो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो सामने आपकी बैठी है, बिल्कुल स्वस्थ है। अपने आप माँ का चमत्कार है जो कुछ भी है, और हर कोशिश करते हैं कि बिल्कुल आना आके पास रहे। ये रहता। तो ये एक भक्त थे जो झांसी से आए हैं। इनका कहना है कि इन्होंने माँ का चमत्कार खुद देखा है। इनकी पत्नी अस्वस्थ थी, लेकिन आज माँ के दरबार में वो बैठी हैं और माँ की कृपा से पूरी तरह स्वस्थ भी। कहाँ से हैं आप और यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं? मैं सर दिनारा से हूँ। यहाँ 1.5 साल से करीब आ रहे हैं। हमारा भानिज था शिवपुरी का, उसकी बहुत तबीयत ख़राब थी। मतलब उसको हमने झांसी ग्वालियर बिरला हॉस्पिटल में कम से कम 15 दिन महीने भर्ती रहा, और भी सियाने लोगों को भी दिखाया। उसका कुछ नहीं, पता नहीं अब ऐसी खांसी टाइप की होती थी, कम से कम 15-20 मिनट चलती थी। लेकिन यहाँ माता के मंदिर आए, 5 इतवार किया, बिल्कुल चली गई। आज वो 1 साल से स्वस्थ है, स्कूल जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। माँ की बहुत कृपा है हमारे लोगों पे, हमेशा माता का आशीर्वाद बना रहता है। बहुत चमत्कार है यहाँ के, सुना है, बहुत सालों से चल रहा है। ये बहुत से भक्त हैं जिन्होंने माँ के चमत्कार खुद यहाँ देखे हैं। शक्ति की आराधना में एक नए स्थान पर फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज़, करर। लाल चुनरी